6 अफेयर, 2 शादियां और सैकड़ों हीरो के साथ संबंध। कौन है वो सुपरहिट अदाकारा जिसके रिश्ते हर एक बॉलीवुड हीरो के साथ थे? कितने हीरो के फ्लैट पर मीडिया वालों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा? एक हीरो तो इनके बेटे के उम्र का था, फिर भी ये उनके प्यार में पागल थी। और एक हीरो का तो परिवार, बीवी बच्चे हैं, फिर भी वो इनके साथ कितनी बार पकड़ा जाता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि इस हीरोइन का चक्कर तो लड़कियों के साथ भी चलता है। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम 80 के दशक में सबसे ऊपर लिया जाता था, जो न सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा है बल्कि सक्सेसफुल और वर्सेटाइल भी है। इन अदाकारा को एवरग्रीन ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस बॉलीवुड सुपरस्टार और वर्सेटाइल एक्ट्रेस का पूरा जीवन हमेशा विवादों में घिरा रहा और आज भी कई अनसुलझे राज उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे कि क्यों विधवा होने के बावजूद भी ये अदाकारा अपनी मांग में सिंदूर लगाकर घूमती है और अपने ही मेकअप आर्टिस्ट के साथ लिव इन में रहने की सच्चाई क्या है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस रेखा की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके करियर के दिनों में ही उन्हें हमेशा विवादों में देखा जाता था, बल्कि आज भी न्यूज और अखबार उनसे जुड़े विवादों की खबरों से भरे रहते हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि रेखा अपने पिता की गैर कानूनी संतान थी और उनके पिता जो एक साउथ इंडियन एक्टर थे, उन्होंने रेखा से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। फिल्मों से लेकर राजनीति तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा की जिंदगी हमेशा ही विवादित, रहस्यमयी और तकलीफों से भरी रही। बचपन में पिता के प्यार को तरस और पैसों की कमी के चलते पढ़ाई की जगह एक्टिंग करना शुरू किया और पूरी जिंदगी एक सच्चे प्यार के लिए रेखा तरसती रही। आज हाल ये है कि रेखा उम्र के उस पड़ाव में भी अकेलेपन का शिकार है और अकेले ही जी रही। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा एक ब्राह्मण फैमिली से थी। रेखा के माता पिता भी फिल्मी कलाकार ही थे और उनके जन्म के वक्त उन्होंने शादी नहीं की थी और उनके पिता के पहले से ही पत्नी और बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है कि रेखा उनकी गैर कानूनी संतान थी। इनके बड़े होने के बाद बिना उनकी मर्जी के आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मां ने इन्हें फिल्मों में धकेल दिया। रेखा की पहली हिंदी फिल्म सावन भादो थी, जो कि 1979 में आई थी, जिसमें उनके हीरो नवीन निश्चल थे। इस फिल्म के बाद रेखा और नवीन काफी करीब आ गए और उनका अफेयर चर्चा में आ गया, लेकिन दिल फेंक नवीन को किसी और से प्यार हो गया और रेखा अकेली रह गई। इसके बाद रेखा की जिंदगी में आए जितेंद्र कपूर और उनकी भी अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही। हालांकि जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ पहले से रिलेशन में थे, लेकिन उस समय शोभा विदेश में ज्यादा रहती थी और जितेंद्र और रेखा की करीबियां बढ़ गईं। लेकिन जितेंद्र रेखा के साथ जरूर थे, पर अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। कहा जाता है कि फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने जूनियर आर्टिस्ट के बीच में कहा था कि रेखा तो मेरे लिए एक बेहतरीन टाइम पास है। ये बात रेखा ने सुन ली थी और वो घंटों रोती रही और इसके बाद ही वो जितेंद्र की जिंदगी से चली गई। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन के बेटे किरण कुमार की। हालांकि ये दोनों जितनी जल्दी मिले थे उतनी जल्दी इनका ब्रेकअप भी हो गया। रेखा का करियर अब एक ट्रैक पर आ चुका था और वो अच्छी फिल्में कर रही थी, लेकिन रेखा घर बसाना चाहती थी। कुछ फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद रेखा के दिल में एंट्री हुई विनोद मेहरा की। विनोद पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे और दोनों ही पत्नियों को डिवोर्स भी दे चुके थे। विनोद मेहरा की छवि भी दिल फेंक आशिक की ही थी, लेकिन मासूम से दिखने वाले विनोद मेहरा ने अपनी मासूमियत से रेखा के दिल में ऐसी जगह बनाई कि वो उनके बिना एक पल भी रहने को तैयार नहीं थी। रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी रचा ली। जब विनोद शादी के बाद रेखा को लेकर अपने घर गए तो उनकी मां ने रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और चप्पल फेंक कर दे मारी। विनोद मेहरा चुपचाप रेखा को जलील होता हुआ देखते रहे और बेइज्जत हो चुकी रेखा रोती हुई वहां से अकेले ही निकल गई और एक होटल में जाकर उन्होंने रात बिताई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विनोद ने उनसे शादी क्यों की और जैसा कि अभी तक होता आ रहा था, रेखा का ये रिश्ता भी टूट गया। हालांकि रेखा इस शादी से हमेशा ही इनकार करती रही, लेकिन एक मैगजीन में 1989 में उनकी इस शादी का सर्टिफिकेट छापा गया था। अब रेखा की जिंदगी में एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में पहला नंबर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के बारे में। आज भी रेखा को इस रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है। अमिताभ 3 जून 1973 को ही जया से शादी कर चुके थे। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ के रिश्ते की शुरुआत फिल्म 2 अनजान, जो कि 1976 में बनी थी, से मानी जाती है। रेखा और अमिताभ ने एक के बाद एक 10 फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी में भी दोनों इश्क में डूबे रहे। कई सालों तक तमाम अखबारों में उनके रिश्ते की खबरें छपती रही और ये दोनों इस नाजायज रिश्ते को जीते रहे। रेखा के ऊपर अमिताभ बच्चन का घर बर्बाद करने का आरोप लगता रहा, लेकिन इनको किसी आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा के अफेयर ने जया बच्चन को हिलाकर रख दिया था, खासकर तब जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में रेखा सिंदूर से मांग सजा और मंगलसूत्र पहने हुए पहुंच गई थी। रेखा को ऐसे देखकर ये खबर फैल गई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी रचा ली है। कहा जाता है इसके बाद जया बच्चन रेखा को एक दिन अपने घर पर डिनर पर बुलाती हैं और अमिताभ बच्चन बाहर शूटिंग के लिए गए हुए थे। रेखा की सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। जया बच्चन ने उन्हें बड़ी इज्जत से अपने घर खाना खिलाया और अच्छे से बात की, लेकिन रेखा के जाते वक्त उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर रेखा वहां से चली गई और रेखा समझ चुकी थी कि अमिताभ उनके कभी नहीं हो पाएंगे। इसी बीच यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला का ऐलान किया, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा को एक साथ देखकर सभी हैरान रह गए। इस फिल्म ने आते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा की दूरियां बढ़ने लगी थी, लेकिन जब कुली फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए और रेखा उनसे मिलने अस्पताल पहुंची तो जया ने उन्हें मिलने नहीं दिया और वही दिन उनके रिश्ते का आखिरी दिन बन गया। इसके बाद रेखा बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर जब अकेले पड़ गए तो उनकी और रेखा
रेखा के करीबियां बढ़ने लगी थी और दोनों रिश्ते में आ गए। रेखा ने जब राज से शादी के लिए कहा तो राज बब्बर ने साफ मना कर दिया। रेखा का दिल टूटता रहा और वो अपने करियर में आगे बढ़ती रही। अब तक रेखा का करियर आसमान छूने लगा था और वो इकलौती ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान किरदार निभा रही थी। सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस ने रेखा के ऊपर संजय दत्त को फंसाने के इल्जाम भी लगाए और उनकी शादी की चर्चा भी होने लगी थी, लेकिन यह रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद शादी का सपना सजा रही रेखा की मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। कुछ दिन अफेयर चला और दोनों ने गुपचुप शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन के शिकार हैं और रेखा उन्हें छोड़कर मुंबई आ गई। लेकिन 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेखा का नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया था। उस समय रवीना टंडन अक्षय को डेट कर रही थी और उन्होंने मीडिया में इस रिश्ते के खिलाफ अपना गुस्सा उगल डाला और अक्षय और रेखा चुपचाप अलग हो गए। रेखा के नजदीकियां शत्रुघ्न सिन्हा और साजिद खान के साथ भी बढ़ी थी, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की गई। रेखा बांद्रा में बने अपने बंगले में रहती हैं, लेकिन उस बंगले में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो कि उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना है। किसी ने भी रेखा के इस बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है। रेखा के बेडरूम में फरजाना के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि नौकरों को भी नहीं। लड़कों की तरह कपड़े पहने दिखने वाली फरजान पहले उनकी हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो बाद में पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। कहा जाता है कि दोनों के बीच सामान्य संबंध नहीं है, बल्कि पति पत्नी जैसे संबंध है। हालांकि सच क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन आज भी फरजाना हर फंक्शन, इवेंट, पार्टी, घर बाहर हर वक्त रेखा के साथ नजर आती है। रेखा का करियर तो सफलतम रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा ही दुखों और विवादों से भरी रही। उनकी जिंदगी में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया।